पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 3 मैचेस की होम सीरीज टेस्ट मैचेस उसके लिए दब कल रात के घटाटोप अंधेरे में कार्रवाई डाली पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के साथ। मतलब ये 2 नंबर कार्रवाइयाँ सारी रात के घने अंधेरे में घटे अंधेरे में होती हैं, जो भी अंधेरा होता है। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपको पता है पीसीबी की ठीक ठाक मंजी ठुकी, ठीक ठाक किस्म की सोने पे सुहागा फ़खर ज़मान वाली न्यूज़ भी बाहर आ गई कि वो भी सीधा हो गया पीसीबी की मैनेजमेंट के साथ। तो जो क्रिकेट फैंस थे उन्होंने फिर जनाब जिसे कहते हैं सही भरपूर किस्म की सलामियाँ पेश की क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया गया, मोहम्मद अली को ड्रॉप कर दिया गया। इन दोनों के नामों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट फैंस ने जिसे कहते हैं बवाल मचाया। तो पीसीबी ने क्या किया, उन्होंने आज फिर अनाउंस किया जी कि 3 मज़ीद खिलाड़ी इंग्लैंड के स्क्वाड के साथ, मतलब इंग्लैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज़ है उसके स्क्वाड में एज रिज़र्व प्लेयर्स को शामिल किया गया है। और वो 3 खिलाड़ी कौन है? एक तो कामरान गुलाम, दूसरा मोहम्मद अली, तीसरा जाहिद महमूद, वो लेग स्पिनर, उसको भी डाल दिया है। ऑब्वियसली वो जो चैम्पियंस कप में परफॉर्मेंसेज हैं उनकी बेस के ऊपर ही किया गया ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही तो कह रहे थे कि यार ये चैम्पियंस कप फिर करवाया क्यों था आउट ऑफ नो वेयर, क्योंकि ये चैम्पियंस कप भी करवाने की वजह से ये पहले प्लान्स में था ही नहीं इनका। ये अचानक से इन्होंने जनाब ये चैम्पियंस कप करवाया, ये तो मतलब पीछे से कोई इसका कोई प्लान नहीं चला आ रहा कि भाई पहले से कोई डिसाइड किया हुआ था ये वो नहीं। क्योंकि अगर चैंपियंस कप करना होता तो फ़खर ज़मान बेचारा वो 30 घंटे की फ़्लाइट लेकर वापस आता, जो उसके साथ इन्होंने किया सीपीएल में। तो चैंपियंस कप की परफॉर्मेंसेज के ऊपर फिर कामरान गुलाम, उसकी 2 सेंचुरीज़ हैं, तो उसने कहा जीत कर डालो इसको यार, फिर अब कुछ तो करते हैं, कुछ जिसे कहते हैं मुंह पर हमने कालक मलवा लिया है तो उसको फ़िलहाल तो किसी तरीके से साइड पे करें ना। तो कामरान गुलाम को शामिल किया गया है। मोहम्मद अली वो ठीक ठाक बॉलर है, बांग्लादेश के अगेंस्ट कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी उसकी परफॉर्मेंसेज तो नहीं है 2 टेस्ट मैचेस में, लेकिन उसकी लाइन लेंथ अच्छी थी, पेस अच्छा था, रेगुलर उसका पेस जो है वो ठीक ठाक किस्म का था। और शाइन से वो चूँकि बहुत ज़्यादा बेहतर और फिट नज़र आ रहा था, तो इस वजह से लोगों को था कि शाइन को शामिल कर दिया तो अली को किस खुशी में ड्रॉप किया। तो अली का वहाँ से जैक लगा। जाहिद महमूद की मैंने आपको बताया चैम्पियंस कप में जो परफॉर्मेंसेज हैं उसकी बेस के ऊपर जाहिद की टोटल अभी तक विकेट्स हो गई हैं 10। एवरेज भी ठीक है, इकॉनमी भी ठीक है, ज़्यादा मार वो खा नहीं रहा, क्योंकि इन विकेटों के ऊपर तो आपको पता है ठीक ठाक फैंडी पार्टी है। लेकिन जाहिद समहाउ द अदर थोड़ा सा लेग स्पिनर है, तो आपको पता है ज़रा श्रूड किस्म का बॉलर है, वो बीच बचाव करा लेता है। फाइफर भी एक वो मार चुका है इनके अगेंस्ट, स्टैलियंस के अगेंस्ट। और वो मैच जाहिद ने अपनी ऑनेस्टली स्पीकिंग अपनी बॉलिंग की वजह से जिताया। बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की उसने बॉलिंग की और कुछ गेंदें तो उसने बड़ी कमाल की कीमी हैं, वो बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी नफी तुल्ली उसने बॉलिंग की है, तो उसकी वजह से जाहिद महमूद को भी फिर रिज़र्व में शामिल कर दिया गया है। अच्छा, मेरा ख्याल था कि अगर शामिल ही आपने करना था तो फिर जाहिद को खिला भी लेते हैं ना वे। अब 2 चीज़ें हैं ना, एक आपने नोमान को शामिल किया, अब नोमान की 15 टेस्ट मैचेस में कोई 47 ऑड विकेट्स हैं, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि यार नोमान की एज तो देखो, वो 37-38 ईयर्स का हो चुका है। प्रॉब्लम इज़ दिस कि जाहिद कौन सा कोई 20-22 साल का है। जाहिद की कितनी है? जाहिद की मैं 35 के अराउंड है, कोई 35-36 अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो एज तो उसका भी प्रॉब्लम है। लेकिन अब वो बात वही है ना कि चैम्पियंस कप करवाया, अब उसमें जो परफॉर्मेंसेज निकल के आई हैं वो जाहिद नहीं तो दी हैं आप जो, हालांकि जाहिद तो स्पिनर के तौर पर आपने एडजस्ट किया है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि यार हसनैन को क्यों नहीं रखा? वो लीडिंग विकेट टेकर है, फास्ट बॉलर, बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, लाइन लेंथ पेस सब कुछ उसका ठीक है, उसको क्यों नहीं रखा? सवाल हसनैन के बारे में भी उठ रहे हैं। और हसनैन का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसका वो जो पीसीबी के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला इशू था, जिस पर पीसीबी को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, वो असल सिचुएशन क्या थी। तो वो सारा ओवरऑल मिला कर ना, अगर मैं A to Z देखूँ ना, तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि इन लोगों ने क्या सोच कर, क्या फ्रेम ऑफ माइंड बनाकर ये टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया है अगेंस्ट इंग्लैंड। क्योंकि इस टेस्ट स्क्वाड में ना आपको कोई वो जिसे कहते हैं ना सॉलिडिटी वो नहीं नज़र आ रही है। आपको है कि यार ये सारे ही ऑलमोस्ट रेलू कट्टे हैं, पता नहीं कुछ कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, परफॉर्मेंसेज चैम्पियंस कप की एंड ऑल दैट स्टफ वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन चैम्पियंस कप की टीमें थोड़ी होंगी। आपने जो इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ खेलनी है वो तो टीम इंग्लैंड आएगी उठकर, और इंग्लैंड कोई छोटी मोटी टीम है कोई नहीं। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंग्लैंड तो पूरी कोशिश करेगा कि आपको 3-0 मार कर जाए, जैसे वो पिछली दफ़ा मार कर गया था। तब आपने आई रियली डोंट नो कि तब आपने क्या सोचा था और अब आप क्या सोच रहे हैं।
कोई बहुत ज़्यादा आपको 19-20 का फ़र्क तो नज़र भी नहीं आता। वही सारे लड़के हैं, वही सारी टीम है। या तो होता है यार कोई यंगस्टर्स को चांस देते, स्पिनर्स की लाइन लगी पड़ी हुई है चैम्पियंस कप में, उनमें से देखते यार किसका बेहतर है। ठीक है विकेट्स नहीं ले पाया, लेकिन उसकी लाइन, लेंथ, डिग्री ऑफ स्पिन, उसकी फिटनेस, ये वो सारे चक्कर ये चेक किए जा सकते थे। इवेंचुअली आपने फिर वही रखे हैं। अब शाहीन को ही देख लो यार, वो सेमी फिट है बेचारा, वो फिर उसको डाल दिया है टेस्ट स्क्वाड के अंदर। तो क्या ही कर लेगा यार, जो उसकी फिटनेस और फॉर्म चल रही है आपके सामने है। सब ने चैम्पियंस कप देखा है, सब ने सारी चीज़ें देखी हुई हैं, तो लोग अब बेचारे सवाल भी ना करें। तो आई डोंट नो, ये रिज़र्व 3 डालकर बस वो जिसे कहते हैं ना आंखों के ऊपर पर्दा डालने वाली बात है। ये तो 3 रिज़र्व डाले हैं, अगर इनकी इतनी आपको यूटिलाइजेशन होती तो आप इनको 15 मेंबर स्क्वाड में ना डालते। इसका मतलब है कि इनकी इतनी यूटिलाइजेशन नहीं है। कामरान गुलाम और मोहम्मद अली के बारे में तो कह दिया गया था ना कि वो हमारे फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा हैं। जो इनके फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा बना ना, अल्लाह माफ़ी दे, उसकी क्रिकेट ख़त्म ही हुई है। ये बस सहरे करवाते रहते हैं, दौरे करवाते रहते हैं, कभी टीम में सिलेक्ट कर लेते हैं, कभी कह देते हैं अगली दफ़ा सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह कर करके इन्होंने पता नहीं कितना टैलेंट पाकिस्तान का ज़ाया कर दिया। ये जो PCB के खांचे वांचे हैं ना, मैं तो चेयरमैन को कुछ समझती नहीं हूँ। जो साफ सी बात है, PCB का चेयरमैन बस वो फेस ही होता है। असल जो नीचे कांड करने वाले हैं वो यही हैं, जिनको फ़खर जमान ने कल रगड़ा भी है, जिनके बारे में फ़खर जमान ने कहा है कि प्लेयर्स की तो सर्जरी करनी है तो सर कर लें, लेकिन आप इनकी भी सर्जरी करें ना, PCB की जो मैनेजमेंट कहलाती है। तो आई डोंट नो यार किस हिसाब से इस खबर को देखें, अच्छी है बुरी है, आई डोंट नो, खुसरा टाइप खबर है। ये 3 को जो शामिल किया गया, कामरान गुलाम को, अली को और जाहिद को, मुझे तो ये ऑनेस्टली खुसरा टाइप खबर लगी है। 15 मेंबर स्क्वाड में ये होंगे नहीं, खेल ये पाएंगे नहीं। कोई अल्लाह माफ़ी दे कुछ 19-20 हुआ किसी प्लेयर के साथ तो इनमें से किसी का नंबर आ जाएगा। आप अपना टैलेंट इस तरीके से थोड़ी टीम के साथ इंडक्ट करते हैं। कामरान गुलाम को तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अब तक टेस्ट क्रिकेट खिला देनी चाहिए थी, आपको थोड़ा पता चल जाता। स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलिंग को बड़ी अच्छी टैकल कर लेता है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से शॉट्स लगाता है। आई डोंट नो PCB क्या सोच के बैठा हुआ था। सोचना क्या है सर, बात वही है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त नहीं है, बस इसी हिसाब से टीम बन रही है। ये जो PCB की मैनेजमेंट है ये भी किसी न किसी का आशीर्वाद लेकर बैठी हुई है, इसी वजह से इनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये हिसाब किताब रहा तो हमारी क्रिकेट जाएगी किधर? तो जवाब है कुएं में। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।